आइए हमारे साथ कार्यक्रम में आज एक बेहद खास मेहमान हो रही हैं शामिल एडलवाइज म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता जी, जिन्हें लंबा चौड़ा गहरा अनुभव है कैपिटल मार्केट का, फंड मैनेजमेंट का। आपने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट, मैकेंजी और एक्यूआर कैपिटल मैनेजमेंट जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ की है। आप एडलवाइज म्यूचुअल फंड की सीईओ हैं 2017 से, और आपकी लीडरशिप में एडलवाइज म्यूचुअल फंड का एयूएम 6,700 करोड़ से बढ़कर ओहो 1 2 3 4 5 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुका है। क्वालिफिकेशन आपने बीएससी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से आपने ये डिग्री हासिल की है। इसके अलावा बीएससी की डिग्री आपने इकोनॉमिक्स में ली है वॉटरन स्कूल से। बहुत सारे आपने प्रोग्राम्स मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से भी कंप्लीट किए। राधिका जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, आपकी फैमिली, आपकी पूरी टीम और आपके सभी निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं नया साल आपके लिए बहुत वेल्थ और हेल्थ वाला साबित हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार अनिल जी। पूरी एडलवाइस म्यूचुअल फंड टीम की तरफ से आपको, आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा ड्रामेटिक सा गुजरा है 2025, तो उम्मीद है कि हेल्थ वेल्थ आप सबको मिले। बिल्कुल, दोनों की ज़रूरत है इन शुभकामनाओं की। हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए। हेल्थ तो ठीक है, इंडिविजुअली अपने अपने हाथ में है, लेकिन वेल्थ मार्केट के हाथ में है। क्या लगता है 2025 से बेहतर रहेगा 2026? आजकल तो हमारी एक्सपेक्टेशन ही कम हो गई, जैसा आप सब समझाते हैं ना जनरली म्यूचुअल फंड्स के सीईओज और फंड मैनेजर, थोड़ी भाई उम्मीद कम कर लो, उम्मीद कम कर लो, तो हमने कम भी कर ली। भाई खाली इतना ही बता दें 2026 बेहतर होगा बस। मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि 25 कोई हिंदुस्तान के, अगर आप नेट नेट 2025 साल देखें तो काफी टफ साल रहा है इंडिया के लिए। आपने शुरुआत की ये पूरे मैक्रो अनस्टेबिलिटी के साथ, टैरिफ की अनसर्टनिटी के साथ, और मैं कहूंगी ये एक ऐसा साल था अनिल जी जहां स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नहीं था, सारा एक्शन मैक्रो था। तो किसी इन्वेस्टर के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक महीने फार्मा डार्लिंग होता था, फिर कुछ टैरिफ की न्यूज आ जाती थी तो वो डस्टबिन में चला जाता था। तो टैरिफ की रिलेटेड बहुत अनसर्टेनिटी रही। दूसरा, आपका जो डोमेस्टिक इशू था, वहां आपका अर्निंग्स स्लो डाउन रहा। आई थिंक पहले 2 क्वार्टर की अर्निंग्स भी स्लो ही रही। तो आपकी ग्रोथ रिलेटेड और अर्निंग्स कंसर्न भी रहे। तीसरा, आपने जियोपॉलिटिकल एक वॉर, आपने क्वाजी वॉर फाइट किया है, और आपके यूएस के साथ भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज चलते रहे। तो एक्चुअली इन टोटलिटी, और चौथा एफआईएस बाजार से बाहर रहे। तो आई थिंक इन टोटलिटी 2025 काफी मुश्किल साल रहा है। मुझे लगता है 26 इसलिए बेटर रहेगा क्योंकि होपफुली ये ट्रेड अनसर्टेनिटी खत्म होके हम ट्रेड डील के पास आते जा रहे हैं। और दूसरा, जो डोमेस्टिक आपका मामला है, वहां दो मेजर चीजें हुई हैं। एक तो टैक्स कट हुआ आपका यूनियन बजट में, और दूसरा जीएसटी कट हुआ और रेट कट भी हुआ। इन चीजों का इम्पैक्ट मेरे हिसाब से आपको अर्निंग्स में दिखता आएगा। तो अगर ये हुआ तो होपफुली 26-25 से बेटर ही रहेगा। बिल्कुल, तो जो मैक्रो लेवल पर डेवलपमेंट हुए उसका असर माइक्रो लेवल पर 2026 में पड़ेगा ही। अ, एक और जहां एफआईज ने जमकर बिकवाली की, लेकिन घरेलू फंड ने मुकाबला भी दमदार तरीके से किया है। क्या लगता है आपको, फंड फ्लोज के लिहाज से कैसे देखते हैं आप? और दूसरा, फंड फ्लो तो ठीक है, लिक्विडिटी क्योंकि काफ़ी कुछ पैसा आईपीओज, ब्लॉक डील्स, प्रमोटर सेलिंग, क्यूआईपी वगैरह में जा रहा है। 2026 इस लिहाज से कैसा रहेगा? तो आई थिंक एक एक जोक घूम रही है बाजार में कि आईपीओ इतने आए कि वो मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहा, और एसआईपी इतनी आई कि वो मार्केट को घटने नहीं दे रहा। तो आई थिंक 2025 कुछ ऐसा सा हाल रहा है। आई थिंक जहां तक डोमेस्टिक फ्लोज का मामला रहा है, एक्चुअली जितने डोमेस्टिक फ्लोज 2025 में आए हैं, इंडस्ट्री ने करीब मंथ ऑन मंथ 30 से 40 हजार करोड़ का नेट इक्विटी इनफ्लो देखा है, डिस्पाइट 1 ईयर रिटर्न्स ऑफ स्टॉक्स बीइंग डाउन। आई मीन, अगर आप देखें इंडिसेस के नंबर एक साल में नेगेटिव ही हैं। ये मेरे को भी पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। इसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर काफी रेजिलियंट रहा है, और जो हम सब लोग भी आके टीवी पे बातें करते हैं कि बुरे टाइम में पैसा डालिए, एसआईपी मत बंद करिए, ये एक्चुअली
लोगों में बिहेवियर दिख रहा है और मेरे हिसाब से होपफुली ये कंटिन्यू होता रहेगा। अगर आपकी इंडस्ट्री की एसआईपी बुक ऐसी 30 से 35 होती जाए, 40 होती जाए, आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड। आईपीओ मार्केट मेरे हिसाब से, apologies, I have a terrible cough. I think मेरे हिसाब से आईपीओ मार्केट विल कंटिन्यू टू बी वेरी वेरी रोबस्ट। इनफैक्ट द फैक्ट कि इतने सारे आईपीओज हुए हैं और इतने बड़े बड़े आईपीओज हुए हैं डिस्पाइट नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट कंडीशंस इन अक्टूबर नवंबर, मींस कि आपका आईपीओ बाजार चलता रहेगा। बात है तो आईपीओ 2026 में भी काफ़ी रहेंगे, थोड़ा पैसा वहाँ निकल तो रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन 2026 के लिए एक ही चीज़ की शायद ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें तो बॉक्सेस टिक हो चुके हैं, कि भाई कंपनियों की अर्निंग्स फिर से लौट आए दमदार तरीके से। क्या आपने कहा भी कि मैक्रो माहौल ठीक है, क्या उम्मीद रखी जाए कि रिजल्ट सुधरेंगे इस बार? एक्चुअली अगर आप क्वार्टर टू के भी रिजल्ट्स देखें अनिल जी, जहां कोई खास उम्मीद नहीं थी, तो वो रिजल्ट्स बहुत बुरे नहीं थे। एंड क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स अब आने में दिखेंगे, बट जो द नंबर्स वी आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ ऑटो सेल्स, फेस्टिव सीजन्स, ये इनकरेजिंग ही रहे हैं। सो मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा थोड़ा कंजम्पशन इज कमिंग बैक, रूरल पॉकेट्स में वापस आ रही है। होपफुल होपफुली ये आपको क्वार्टर थ्री के नंबर्स में भी दिखेगा। तो तीसरी तिमाही के नतीजे थोड़े से बेहतर होने की उम्मीद लेकर अगर आप चले तो शायद गलत नहीं होगा। ये पूरा पूरा एक्शन आपके लिए बन सकता है। ऑफ कोर्स ट्रेड डील एक बड़ा ट्रिगर है ही। क्या लगता है आपको, अगर मार्च तक ट्रेड डील नहीं होती है तो क्या मामला थोड़ा सा सीरियस हो सकता है फिर हमारी इकोनॉमी के लिहाज से, रुपी के लिहाज से? कैसे देखती हैं आप? आई थिंक सो, आई थिंक ये फिस्कल ईयर के एंड तक आपकी ट्रेड डील होना जरूरी है, नॉट जस्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बट दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मार्च तक आपकी ट्रेड डील नहीं हुई, इवन फ्रॉम अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, you risk having very tough economic times. I don't want to say things like Great Depression, etc. Already आप यूएस में देख रहे हैं इन्फ्लेशन का एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट दिख रहा है ट्रेड डील ना होने के कारण। सो एंड अगर आप एक्सपोर्टर से जाके मिले, आई बीन मीटिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज, कोई भी कंपनी को देखें जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, वहां पेन तो है। अभी वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर ना लूज करने के लिए मार्जिन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? तो होपफुली आपकी ये ट्रेड डील मार्च तक होगी, नहीं तो मुझे लगता है ऑल बेट्स आर अ लिटिल ऑफ। ट्रेड डील होना समय से ज़रूरी है। ज़्यादा लंबी चल गई तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो भी सकता है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। आइए, आखिर में एक बार आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, कौन से सेक्टर्स, कौन से थीम्स आपको लगता है जो अभी निवेश करने के लिहाज से आकर्षक है? आई थिंक दो सेक्टर्स, एक तो हमने हाल ही में इस साल कंजम्पशन फंड लॉन्च किया था। जैसे कि हमने बात की, आई थिंक कंजम्पशन एक ऐसा सेक्टर है जो काफी स्टॉक्स ये पिटे हुए रहे हैं, लेकिन विद ऑल दिस एक्शन अराउंड टैक्सेस एंड ग्रोथ कमिंग बैक, हमें लगता है कंजम्पशन में थोड़ा सा सपोर्ट आ सकता है। सो कंजम्पशन इज वन जो हम बुलिश है। दूसरा, जनवरी में जाके हम फाइनेंशियल्स का फंड लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप देखें, फाइनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर है जो मार्केट का अंडर परफॉर्मर रहा है, एंड अगर ये थोड़ी एक्शन आई बैक इन द इकोनॉमी, तो फाइनेंशियल्स विल बी वन सेक्टर जहां वैल्यूएशन का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सेक्टर तो मजबूत है ही, और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर आगे भी आपके लिए बढ़िया रह सकता है। फंड भी आप लॉन्च करने जा ही रहे। राधिका जी, आज आपसे समय ज़्यादा नहीं लूँगा। मुझे पता है कि आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब है और आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसी सिचुएशन में भी समय दिया और आपने बातचीत की हमारे दर्शकों से। बहुत बहुत धन्यवाद। गेट वेल सून, और आप एकदम धूमधाम से नया साल मनाएं, ये हमारी शुभकामना है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। थैंक यू अनिल। थैंक यू।